दोस्तों सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आज देखेंगे कि इम्यूनिटी बूस्ट के ही कड़ी में आज देखेंगे। आज नेक्स्ट वीडियो अपन बात किए थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे शरीर में केमिकल्स जाता है। कई ऐसे रास्ते बताए गए थे आपको कि जिसकी वजह से हमारे शरीर में केमिकल जाता है। तो उस केमिकल जाने का एक दूसरा रास्ता ये है कि हमारे शैम्पू से केमिकल जाता है हमारे शरीर के अंदर। शैम्पू हम बालों में करते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, हम शैम्पू कर रहे हैं, बालों को धुल रहे हैं। तो बालों को धुल रहे हैं तो इस वजह से उसमें जो कि शैम्पू से केमिकल हमारे बॉडी के अंदर कैसे जाता है, दोस्तों इस विषय पे आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हाँ, इसका क्या रास्ता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मित्रों, जैसे कि अभी आपको ये जानकर पता चलेगा कि हम जब बाल धुलते हैं तो हम किसी ना किसी कंपनी के एक ऐसे शैम्पू का प्रयोग लेते हैं बालों को धोने के लिए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि बाल धुलने के लिए इस तरीके से। तो अब वो शैम्पू जो आप यूज़ ले रहे हैं, प्रयोग में ले रहे हैं, तो उस शैम्पू में इंटीग्रेंट्स क्या क्या हैं। हमको बहुत सारी कंपनियां हमारे देश की जनता को, हमारे समाज के लोगों को ये कह के कि बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी है, बाल की मैल को साफ़ करता है। ठीक है, बट वो करता क्या है, उसमें इंटीग्रेंट्स क्या हैं। सारे केमिकल्स में शैम्पू में आपको केमिकल्स मिलेंगे। अगर कोई कंपनी है भी जो नेचुरल प्रोडक्ट बनाने की बात करती है तो उसमें चूँकि अब कंपनी ने प्रोडक्ट्स बनाया है, कंपनी ने एडवर्टीज़मेंट दी है, कंपनी ने तमाम सारे खर्चे कर रखे हैं, तो कंपनी कस्टमर की डिमांड को देखते हुए ही प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे कि आप सबकी डिमांड ये होती, फेना दे रहा है कि नहीं, बढ़िया झाग आ रही है कि नहीं। तो दोस्तों, झाग आने के लिए, अधिकतम झाग आने के लिए जो नेचुरल साबुन की बात, शैम्पू की बात अपन करते हैं, ये अरीठा शॉपनट, ठीक है, नेचुरल साबुन, ये बहुत ज़्यादा झाग नहीं देगा बट नेचुरल ढंग से साफ़ करता है। तो अब इसका उपयोग है ये, क्योंकि ये साबुन ही है एक तरीके से, और हर एक साबुन शैम्पू में साबुन का प्रयोग होता ही है। साबुन के प्रयोग में आप देखें कास्टिक एसिड स्लरी या सोडियम बोरोल सल्फेट, तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट्स होते हैं, ये केमिकल बेस्ड होते हैं। और ये केमिकल मैंने आपको बताया है कि जब भी हम अपने बालों पे रब करते हैं तो ये बालों की जड़ों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। अब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो होता क्या है कि ये केमिकल एसिड स्लरी, सोडियम बोरोल सल्फेट की बात करें तो एसिड मीन्स होता है तेज़ाब। तेज़ाब का नेचर है गलाना, किसी भी चीज़ को गलाना। तो जब आप तेज़ाब युक्त जो एसिड स्लरी वाला शैम्पू है या कोई ऐसा केमिकल वाला शैम्पू जो भी यूज़ लेते हैं, तो वो शैम्पू क्या करता है, आपकी बाल की जड़ों को गलाता है, कमज़ोर करता है। तो कमज़ोर करता है तो ये बाल आपका टूट करके गिरने लगता है। तो आप परेशान होते हैं, महंगे शैम्पू ट्राई करते हैं, महंगी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कंडीशनर लगा, तरह के प्रयत्न करते हैं, मगर आपको रिज़ल्ट मिलता है जीरो। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हैं जो आपको मिलनी चाहिए वो आपको मिल नहीं रही हैं। खोज तो आप रहे हैं, सबको पता है, क्योंकि आप महंगा खर्च कर रहे हैं, अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं, बट आपको उसके बदले में, क्योंकि आप अपनी सोच को नहीं बदल रहे हैं। अगर आपको कोई सच्ची चीज़ दे रहा है, ओरिजिनल चीज़ दे रहा है, तो आप उसको लेंगे नहीं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जिस प्रोडक्ट्स की भी मैं बात करूँगा, तो वो आपको पसंद नहीं आएगा। अगर आता है तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं आता है तो उसको पसंद करिए। क्यों? क्योंकि नहीं पसंद करोगे ना तो गंजे हो जाओगे, सर में एक बाल नहीं बचेगा। ठीक, और फिर इस बाल की जड़ के माध्यम से जो वो केमिकल आपकी ब्रेन में जमा हो जाएगा ना, तो उससे आपको चिड़चिड़ापन आएगा, आपको मानसिक तनाव आएगा, आपको झगड़ा करने की इच्छा होगी, आप बात पे चिढ़ेंगे। ये रीज़न है केमिकल हमारे शरीर में जाने का। आपके दिमाग में शीतलता नहीं होगी,
आप छोटी छोटी बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको उतावलापन आएगा, आपको क्रोध आएगा। ठीक, तो मित्रों इसलिए आपको बताना चाहेंगे कि आप नेचुरल चीज़ों का प्रयोग लें। अब नेचुरल चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? ये नेचुरल चीज़ें अपन उपलब्ध कराएंगे। आप ऑर्डर करेंगे, आप हमें बोलेंगे, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है, हम आपको उपलब्ध करें। अब हमने क्या किया है कि आपको जड़ी बूटियाँ मिलती नहीं है। अगर आप पंसारी के यहाँ से जड़ी बूटियाँ लाते हैं तो वो जड़ी बूटी आपको काम नहीं करती। रीज़न क्या है काम नहीं करती? रीज़न ये है कि वो जड़ी बूटी 6 महीने से पुरानी होती है। 1 साल 2 साल 3 साल तक की जड़ी बूटियाँ पंसारी की दुकान में मिलती हैं। तो ऐसी जड़ी बूटियाँ अगर कहीं आपको जानकारी भी है, नॉलेज भी है, तो ये जड़ी बूटियाँ आप लाते हैं, उपयोग में लेते हैं, फिर बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं मिला। तो जड़ी बूटियों की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि उनको काटने के बाद अगर ड्राई करते हैं तो सूखी हुई उनमें ताकत सिर्फ 6 महीने तक रहती है। 6 महीने से पुरानी जड़ी बूटियाँ लेंगे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये इस तरीके से नेचुरल साबुन, शैम्पू का रॉ मटेरियल है ये। आप अपने घर में इसमें सारी विधि लिखी होती है और इस विधि से आप बना करके रख लीजिए। कुछ नहीं करना है, इसको शैम्पू मत बनाइए, शैम्पू बनाना नहीं है, इसको ड्राई है, इसको सुखा करके पाउडर बना करके रख लीजिए। जब आपको बाल धोना होगा तो इनको क्या करना है कि 1 चम्मच, महिलाएं हैं 1 चम्मच, पुरुष हैं ½ चम्मच या फिर ½ टीस्पून या 1/4 टीस्पून ग्लास पानी में डाल करके, पानी फिर उसी हिसाब से कम करना है जितना आपके लंबे बाल हैं। बड़े बालों के लिए, महिलाओं के लिए 1 गिलास पानी और 1 स्पून पाउडर चाहिए। उस पाउडर को नहाने के पहले, बाल धोने के पहले आप डाल दीजिएगा, भीग जाएगा। 2 घंटे के बाद उस पानी को फिर आप छान लीजिए। छान करके उस पानी को बालों में मसाज करिए, हल्के हल्के हाथों में, ये इससे मसाज करिए, ये उंगलियों के माध्यम से बालों पे ऐसे ऐसे करके मसाज करिए और फिर 5 मिनट तक मसाज करिए। और वो जो लिक्विड है, जो ये जड़ी बूटियाँ हैं, अब इसमें क्या है? आंवला है, रीठा है, शिकाकाई है, ब्राह्मी है, भृंगराज है, कलौंजी है, कनेर की पत्तियाँ हैं, नीम की पत्ती, चाय पत्ती, सुगंध कोकला, मेथी दाना, ठीक, इस तरीके से तमाम सारे इंग्रेडिएंट्स डाल करके ये बनाया गया है। अब ये डायरेक्ट आप पाउडर मंगाएंगे, हाँ आपको लगेगा कॉस्टली है, क्योंकि ये जो है 5 लीटर इसमें शैम्पू बनाने वाली कंपनियां क्या 10-20 लीटर इतने थोड़े थोड़े आइटम को करके 10 लीटर शैम्पू बनाएंगी और फिर आपसे इतने महंगे कॉस्ट लेंगी। ठीक, तो ये आप नेचुरल चीज़ आप घर अपने ले सकते हैं। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप पे बात करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपके पते पे पहुंचाया जाएगा। दूसरी बात आती है कि अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो उसका दूसरा ये है, बिना केमिकल का ये शैम्पू भी है, एकदम 100%, इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया गया है। ठीक है, बस बहुत इसमें झाग नहीं आती है। आप जितना झाग मार्केट के शैम्पू में मांगते हैं उतनी झाग नहीं आएगी, मगर ये आपके लिए काम करेगा। ठीक है, तो इससे भी बेहतर सजेशन हम आपको ये देंगे कि अगर ड्राई फॉर्म में आप क्या कहते हैं, ये जो है नेचुरल आइटम है, आप ड्राई फॉर्म में पाउडर बना के रखें और अपने घरों में बच्चों के बाल धो लिए। आप महंगे से महंगे कंपनियों के प्रोडक्ट, वैसी कंपनियां जिन पर क्लेम हो चुका है, ऐसी कंपनियां का जो है प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। बेबी के लिए आप समझ सकते हैं कि तमाम सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, वैसे उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे आप समझते हैं। तो ऐसे करके ये शैम्पू, तो इस शैम्पू बदलने की ज़रूरत इसीलिए है ना कि आप अपना केमिकल वाला शैम्पू, अब आप बदलना नहीं चाहते हैं, आप गुलाम जैसे हो गए हैं कि नहीं मैं तो यही प्रोडक्ट यूज़ करूँगा, मैं तो यही करूँगा। अरे तो उसमें आप देखिए उसमें केमिकल है या नेचुरल है, थोड़ा सा आपने माइंड डाइवर्ट करिए, वरना हालात बुरे होंगे। अब आपके सिर से अगर केमिकल्स जाएगा, आपके सिर में जाएगा केमिकल्स, यहाँ बालों में आप केमिकल्स लगाएंगे, केमिकल वाले शैम्पू, तो पहली बात तो आपके बाल झड़ेंगे, दूसरा आपको चिड़चिड़ापन आएगा, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा छोटी छोटी बातों में। ठीक है, अब ये जा कर के जब आप ये यहाँ से केमिकल धीरे धीरे करके बॉडी लाइन में जाके ब्लड लाइन में मिक्स होगा तो पूरे शरीर में तो कहीं ना कहीं वो साइड इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि दोस्तों केमिकल हमारे शरीर में पचता नहीं है। अगर प्रकृति का तैयार किया हुआ कोई भी उत्पादन है, हाँ साबुन है, ये नेचुरल साबुन है, ये बॉडी में लगाओगे इसको बॉडी पचा देगी, डाइजेस्ट कर देगी, क्योंकि इसको प्रकृति ने तैयार किया है, पेड़ पौधों ने तैयार किया है और हमको आपको भी प्रकृति ने तैयार किया है, तो दोनों का आपस में कम्बिनेशन हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों आप अपनी मानसिकता बदलिए, सोचिए, बदलिए, नहीं तो वरना
इसकी हालात बुरे होंगे, फिर आप बिलक बिलक के रोते हैं अस्पताल में, तड़प तड़प के रोते हैं जब आपको कोई मरता है। तो आप सोचिए, आप बदलना चाहेंगे नहीं। अगर बदलना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर हम गलत बोलते हैं तो उसके लिए सुझाव दीजिए। इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।